हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग मज़े में होंगे और मेरे पिछले वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखे होंगे और समझने की कोशिश किए होंगे। और आशा ये भी करता हूँ कि देख के आप लोग प्रैक्टिस ज़रूर किए होंगे और 3 अंकों के संख्याओं का वर्ग निकालना सीख गए होंगे। तो चलिए आज हम परफेक्ट स्क्वायरों का स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे, वो भी शॉर्ट ट्रिक से। वो भी किससे सीखेंगे? शॉर्ट ट्रिक से। किससे सीखेंगे? शॉर्ट ट्रिक से। किससे सीखेंगे? शॉर्ट ट्रिक से सीखेंगे परफेक्ट स्क्वायरों का स्क्वायर रूट निकालना। तो परफेक्ट स्क्वायर किसे कहते हैं, सबसे पहले वो जान लेंगे। परफेक्ट स्क्वायर वो संख्या होती है जिसका स्क्वायर रूट तो ये पता है कि संभव है ही, यानी यूँ कहे तो उस संख्या के स्क्वायर रूट निश्चित ही है, पर हमें पता नहीं है कि वो संख्या का स्क्वायर रूट क्या होगा। ऐसी संख्या का हम स्क्वायर रूट बहुत ही आसान तरीका से, एकदम शॉर्ट ट्रिक से निकालना आज हम सीख जाएंगे, ताकि कभी भी हमें एग्ज़ाम में परफेक्ट स्क्वायर, एग्ज़ाम में जब भी आता है परफेक्ट स्क्वायर ही आता है और उसका स्क्वायर रूट निकालना रहता है, ताकि आप बहुत ही आसान तरीका से और बहुत ही जल्दी से, तेज़ी से, तीव्र गति से उस परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट आप निकाल सकते हैं। चलिए आइए सीखते हैं। लेकिन स्क्वायर रूट, परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालना सीखने से पहले कुछ बात हम जान ले तो हमें थोड़ा और सहूलियत होगी और ही सुविधा होगी। तो चलिए वो बात पहले हम जानते हैं। ध्यान दीजिएगा आप बोर्ड पे और हमारे चैनल में बने रहिएगा। जिस संख्या के इकाई स्थान पर सिंगल जीरो होगा वो संख्या कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। एक बात जाने। और दूसरी बात, जिस संख्या के इकाई स्थान पर सिंगल जीरो के अलावा आप स्थान पर 2, 3, 7,
और 8 होगा वह भी संख्या कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। आपने दो बातें अभी जाने। जिस संख्या के इकाई स्थान पर सिंगल जीरो होगा वो भी संख्या कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। और दूसरी बात, जिस संख्या के इकाई स्थान पे 2, 3, 7 और 8 होगा वो भी संख्या कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो आपको जब क्वेश्चन मिल जाए निम्नलिखित में से कौन परफेक्ट स्क्वायर है, तो आप ये दो बातें याद रखेंगे तो बहुत ही सरलता से क्वेश्चन का सॉल्व कर लेंगे और ऑप्शन से भी छांट सकते हैं। तो आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए आगे चलते हैं अब ट्रिक की ओर। चलिए ट्रिक स्टार्ट किया जाए। देखिए, जब क्वेश्चन में के स्थान पर, जब क्वेश्चन के इकाई स्थान पर और यहाँ लिखेंगे आंसर के इकाई स्थान पर, जब क्वेश्चन के इकाई स्थान पर और आंसर के इकाई स्थान पे, जब क्वेश्चन के इकाई स्थान पर 1 होगा तो आंसर के इकाई स्थान पर 1 और 9, ये दोनों में से कोई भी हो सकता है। अब क्यों होगा ये हम आगे समझाते हैं। चलिए, जब क्वेश्चन के इकाई स्थान पर 4 होगा तो आंसर के इकाई स्थान पे 2 और 4 होगा। 4 नहीं, माफ़ कीजिएगा, 2 और 8 होगा। कितना होगा? 8 होगा। 2 और कितना होगा? 8 होगा। जब क्वेश्चन के इकाई स्थान पर 5 होगा तो आंसर के भी इकाई स्थान पर क्या होगा? 5 होगा। जब क्वेश्चन के इकाई स्थान पर 6 होगा तो आंसर के इकाई स्थान पर क्या होगा? 4 और 6, ये दोनों में से ही कोई संख्या आएगी या कोई अंक आएगी। चलिए, जब क्वेश्चन के इकाई स्थान पर 9 होगा तो आंसर के इकाई स्थान पर 1 नहीं, 3 और 7 होगा। चलिए, अब ये जानते हैं ऐसा क्यों होता है। देखिए, जब क्वेश्चन की इकाई स्थान पर 1 होगा तो 1 और 9, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है और 9 का स्क्वायर भी 81 जब आता है तो उसके इकाई स्थान पर कितना होता है? 1 होता है। उसी तरह से जब क्वेश्चन के इकाई स्थान पर 4 होगा तो आंसर के इकाई स्थान पर 2 इसलिए हो सकता है क्योंकि 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, और 8 इसलिए हो सकता है क्योंकि 8 का स्क्वायर 64 होता है, और
64 का इकाई स्थान कितना है? 4 है। 5 का कितना भी स्क्वायर कीजिए लास्ट में कितना आता है? 5 ही आता है। 6 का देखिए, 6 का 4 और 6 इसलिए हो सकता है क्योंकि 4 का स्क्वायर भी 16 आता है, जो कि इकाई स्थान पर कितना है? 6 है। और 6 का स्क्वायर 36 होता है, जबकि 6 के इकाई स्थान पर भी कितना है? और 36 के इकाई स्थान पर भी कितना है? 6 है। ठीक उसी प्रकार 9 के अगर क्वेश्चन में 9 आए तो 3 और 7 आ सकता है, क्योंकि 3 का स्क्वायर भी 9 आता है और 7 का स्क्वायर भी 49 आता है, और इकाई स्थान पर कितना आता है? 9 आता है। इकाई स्थान की बात की गई है। चलिए, ये बात याद रखेंगे तो आप इस ट्रिक को लगा पाएंगे। चलिए अब ट्रिक की ओर चलते हैं। अब विशेष ध्यान दीजिएगा। देखिए, सर्वप्रथम कोई संख्या ले लेते हैं 77 44। अब आप हमें बताइए कि इस संख्या के इकाई स्थान पर क्या है? 4 है। 4 है तो क्या क्या आ सकता है? 4 है तो क्या आ सकता है? 4 है तो क्या आ सकता है? 2। 4 है तो क्या आ सकता है? 2 और 8। चलिए, 4 है तो क्या आ सकता है? 2 और 8। क्या आ सकता है? 2 और 8। यानी कि जो भी संख्या निकलेगा उस संख्या के इकाई स्थान पर क्या आ सकता है? या तो 2 आएगा या तो 8 आएगा। तो रूल ये कहता है कि जैसे स्क्वायर है तो स्क्वायर में हम क्या करते थे? जोड़ा लगाते थे। जोड़ा लगाते थे ना, तो हम लेफ्ट साइड से जोड़ा लगाएंगे। लगा लिए, सॉरी राइट साइड से जोड़ा लगाएंगे। जोड़ा लगा लिए। चलिए, जोड़ा लग गया। अब देखिए, पहले जो जोड़ा हम फर्स्ट टाइम जो राइट साइड से जोड़ा लगाएंगे उसको हम क्या करेंगे? काट देंगे। क्या करेंगे? काट देंगे। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे? उसके इकाई स्थान को देख लेंगे। देखे ना, इसका 2 का, तो 2 का सॉरी 4 का कितना आएगा इकाई स्थान पे? आंसर में कितना आएगा? या तो 2 आएगा या तो 8 आएगा। इसका क्या होगा इकाई स्थान पे? या तो 2 आएगा या तो 8 आएगा। इतना तो पता है, कंफर्म है। चलिए, अब समस्या है, ये दोनों को काट दिए। अब यहाँ देखिए, यहाँ कितना बचा? 77। अब ये बताइए हमको 77 किस स्क्वायर के नज़दीक है? 77 8, यानी कि 77 के जस्ट नीचे का स्क्वायर हम लेंगे। 77 के जस्ट नीचे का स्क्वायर कितना आएगा? 6 का स्क्वायर 36 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है और 9 का स्क्वायर 81 होता है। 77 से छोटा वाला स्क्वायर लेंगे। 77 से छोटा वाला स्क्वायर, 77 से छोटा कितना है? 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64 होता है। चलिए, 8 का स्क्वायर 64 होता है। तो अब इन दोनों जगह पे क्या फिल होगा? 8 होगा। लेकिन अब समस्या ये है, अब कंफ्यूज कर जाएंगे, 82 का होगा या 88 का होगा? ये संख्या किसका स्क्वायर होगा? तो इस चीज़ को डिसाइड करने के लिए हम 8 के जस्ट ऊपर वाले, 8 से कितना बड़ा होता है? 1 9 बड़ा होता है। 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। अब ये 81 बोलेगा कि ये किसका स्क्वायर है? अब ये दोनों तो लड़ रहा है, कह रहा है नहीं हम इसके स्क्वायर है, और ये कह रहा है हम इसके स्क्वायर हैं। लेकिन अपना लोग को करना क्या है? पहले तो 8 का स्क्वायर लेंगे। इससे 77 के जस्ट नीचे वाला स्क्वायर कितना है? 8 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर बड़ा हो जाता है तो 8 का स्क्वायर लिए, तो दोनों बगल 8 फिल कर दिए। अब क्या करना है? डिसाइड करने के लिए हम किसको बुलाएं? पड़ोसी को। जब अपना आप और आपके भाई झगड़ा करने लगते हैं आपस में, तो किसको बुलाते हैं? कौन आता है सहयोग करने के लिए? वहाँ के जो नज़दीकी पड़ोसी होते हैं वही ना आते हैं। चलिए, तो इसके नज़दीकी पड़ोसी 9 है, जो कि इससे सीनियर है, और ये बताएगा कि भाई ये किसके हिस्से में जाएगा। तो चलिए, 77
77 81 के नज़दीक है या 64 के नज़दीक? तो आप कहेंगे 77 में 4 जोड़ देंगे तो 81 हो जाएगा। अब 64 तो बहुत दूर है, तो 81 किसके यानी 81 के नज़दीक है, यानी कि बड़ा के नज़दीक है। तो बड़ा के नज़दीक है तो ये किसका आंसर होगा? आपका आंसर हो जाएगा बड़ा वाला। अगर ये बड़ा के नज़दीक है तो आंसर कितना हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। 81 बड़ा है ना 64 से, तो 64 बड़ा है, 64 से बड़ा है 81, तो 81 के नज़दीक जैसे ही पहुँचेगा तो बड़ा वाला आंसर हो जाएगा, है ना। तो ये किसके हिस्से गया? ये 88 के हिस्से गया। आशा करते हैं कि समझ गए होंगे, नहीं समझे होंगे तो चलिए हम और एक क्वेश्चन करते हैं। इसे हम मिटा सकते हैं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा। चलिए वो चीज़ फिर से लिख देते हैं क्वेश्चन का शॉर्ट में, क्वेश्चन का ये हुआ आंसर का, ठीक ना। यूनिट डिजिट, यह आंसर का यूनिट डिजिट। एक आएगा तो इसका कितना आएगा? 1 और 9 आएगा, सॉरी 4 आएगा तो इसका कितना आएगा? 2 और 8। 5 आएगा तो इसका कितना आएगा? 5 आएगा। 6 आएगा तो कितना आएगा? 4 और 6 आएगा। 6 के बाद 9 आएगा तो कितना आएगा? 3 और 7। चलिए आपके सुविधा के लिए हम वहाँ लिख भी दिए। चलिए अब दूसरा संख्या लेते हैं और समझने की भरपूर कोशिश करेंगे। चलिए एक संख्या लिए, कितना ले लिए, कितना ले लें? आप ही लोग बोलिए। चलिए आप तो नहीं बोल पा रहे होंगे तो हम ही बोल देते हैं। 7 9 2 1 ले लिए। चलिए इसके इकाई स्थान पर 1 है, 1 है तो कौन कौन संख्या आ सकता है इसके इकाई स्थान पर? या तो 1 आएगा या तो 9 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और 9 का स्क्वायर 81 होता है, फिर भी उसके 81 के यूनिट डिजिट पर यानी इकाई स्थान पर 1 होता है, इसीलिए 1 और 9 आएगा। चलिए दोनों का इकाई स्थान हमको पता हो गया। अब क्या बोले थे? जोड़ा लगाओ, जोड़ा लगा लिए। देखिए ये वाला कट गया ना। बोले थे ना फर्स्ट जो जोड़ा लगाएंगे हम उसको क्या करेंगे? काट देंगे, भूल जाएंगे। चलिए अब कितना बचा? 7 9 यानी कि 79। चलिए 79 से जस्ट नीचे का स्क्वायर कौन सा होगा? 8 का स्क्वायर 64 होता है और 9 का स्क्वायर 81 होता है। 81 बड़ा है 79 से, तो हम किसका स्क्वायर लेंगे? 8 का स्क्वायर लेंगे। किसका स्क्वायर लेंगे? 8 का स्क्वायर लेंगे। 8 का स्क्वायर लेंगे 64 आएगा। चलिए 8 का स्क्वायर लिए 64 आया, तो ये दोनों जगह कौन सा? 8 फिल हुआ, है ना। बस अब ये डिसाइड करना है कि ये जो रूट में संख्या है ये किसका स्क्वायर है। ये डिसाइड करने के लिए हम क्या करेंगे? 8 के जस्ट बगल वाला बड़ा वाला छोटा आदमी आएगा, कभी भी आपके झगड़ा को शांत करने के लिए बड़ा ही आदमी बुलाया जाता है। चलिए बड़ा आदमी बुलाते हैं। बड़ा कौन है? 9 है। 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81 होता है। 81 बोला। देख भाई अब इन दोनों में हम उसी को ये जगह देंगे, ये स्थान देंगे जो हमारे नज़दीक होगा। 64 बोला जो हमारे नज़दीक होगा वो हम उसको हम स्थान देंगे। तो अब आपको डिसाइड करना है 79 81 के नज़दीक है कि 64 के नज़दीक है। जाहिर सी बात है कि 79 में सिर्फ 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 81, यानी कि वो 81 के नज़दीक है। तो ये बोला यानी कि 9 का स्क्वायर बोला अरे ये तो बड़ा वाले के यानी हमारे नज़दीक है, तो हमारे नज़दीक है तो हम बड़ा वाले को सपोर्ट करते हैं और बड़ा वाले को सपोर्ट किया तो कितना आंसर आया?
ये किसका स्क्वायर निकला? 89 का स्क्वायर निकला। आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। तो चलिए, समझ गए हैं तो एक क्वेश्चन आप खुद कीजिए। चलिए, क्वेश्चन है 50 41। चलिए आप लोग भी कीजिए, हम भी करते हैं। देखिए फटाफट करते हैं। एक है तो क्या क्या आएगा? 1 और 9 आएगा। चलिए 1 और 9 आ गया, ये दोनों कट गया, जोड़ा जोड़ा। चलिए ये एक जोड़ा कट गया, अब बचा 50। 50 किसके नज़दीक है? 7 के नज़दीक है। 7 का स्क्वायर 49 होता है। चलिए इसके जस्ट नीचे 7 है। अब ये डिसाइड करेगा कि ये किसका स्क्वायर है। तो इसके डिसाइड करने के लिए हम किसको बुलाएंगे? 8 को बुलाएंगे। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। 64 और 50, 50 49 के नज़दीक है कि 64 के नज़दीक है? जाहिर सी बात है 49 किसके नज़दीक है? और सॉरी 50 49 के ही नज़दीक है। 49 किसको सपोर्ट करता है? छोटे वाले को सपोर्ट करता है। तो इसका आंसर कितना होगा? 71 होगा। समझे? ये नहीं होगा। चलिए बन गए, सीख गए होंगे। चलिए और एक क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चन है चलिए क्वेश्चन है 70 56। क्वेश्चन कितना है? 70 56। चलिए इस संख्या का फटाफट निकालिए। चलिए जोड़ा लगाइए। ये दोनों कट गया। ओह सॉरी, माफ़ कीजिएगा। ये दोनों का क्या निकाले? जोड़ा निकाले। तो ये 6 आया। 6 का मतलब क्या हो गया? 6 का मतलब हो गया कौन सा संख्या आएगा? या तो 4 आएगा या तो 6 आएगा। तो 4 और 6 इन दोनों, इस संख्या का जो भी वर्ग निकलेगा उसके क्या स्थान पे या तो 4 होगा या तो 6 होगा। ये दोनों को काट देना है। 70 64 यानी कि 8 के स्क्वायर के नज़दीक है। तो कितना आएगा? 8 आएगा। चलिए, लेकिन ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि ये होगा कि ये होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इससे जस्ट बड़ा वाला यानी कि 9 का स्क्वायर निकालेंगे। 9 का स्क्वायर 81 होता है और 81 से 70 11 कम है, जबकि 64 में सिर्फ 6 जोड़ेंगे यानी कि ये 64 के बहुत करीब है 70। इसीलिए इसका आंसर कितना होगा? 84 होगा। चलिए समझ गए होंगे। चलिए अब भी नहीं समझे तो चलिए और एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन करके हम देखते हैं। चाहे तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन लेते हैं। हम बोले थे जिस संख्या के लास्ट में यानी इकाई स्थान पर सिंगल जीरो हो, यहाँ सिंगल जीरो नहीं ना है, यानी डबल जीरो है। डबल जीरो है तो मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर होगा, है ना। चलिए जांच करते हैं। सबसे पहले जोड़ा लगाइए। चलिए सिंगल बच गया। तो लास्ट का जोड़ा है तो जीरो है, तो सीधा सी बात है लास्ट में कितना आएगा? जीरो ही आएगा इकाई स्थान पर। चलिए ये दोनों कट गया, जबकि आपको पता है ये किसका स्क्वायर है? ये 14 का स्क्वायर है ना। 196 कितना आ जाएगा? सीधा सीधी आ जाएगा 140। दी गई संख्या किसका वर्ग है? 140 का वर्ग है। आप चाहे तो कैलकुलेटर पे कर सकते हैं। चलिए, हमारी वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।